Namaskar, good morning, hello and welcome to science classes. Good morning, students of class 5. After lots of requests and all of you always teaching me like sir आपने 10th क्लास 12th क्लास 11th क्लास 6th क्लास सबका बनाते हैं बट आप क्लास 5 का वीडियो ही नहीं बनाते हैं, तो हम आ गए हैं आपके साथ और क्लास 5 का भी ऑब्वियसली आपको यहाँ पे मिलने वाला है कॉन्सेप्ट। बहुत स्टार्टिंग से सबसे पहला का जो चैप्टर है वहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं और उसका नाम है मेकिंग न्यू प्लांट। व्हाट इज इट? मेकिंग न्यू प्लांट। आपने पढ़ा था क्लास 4 में लाइक फूड मेकिंग इन प्लांट और वहाँ पे जाना था आपने कि प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबको खाना देने का काम कौन करती है? मम्मी। अरे यार मम्मी तो देती ही है, कौन दे रहा है? प्लांट। क्योंकि प्लांट ना फूड बना रहा है सबके लिए और मम्मी क्या कर रही है? उस खाना को पका रही है। समझ में आ रहा है? वो वाला पकाना नहीं जो तुम लोग क्लास में करते हो और जो बड़े लोग कहते हैं अरे यार पकाओ मत, ये वाला बात नहीं, कुकिंग। तो समझ में आ रहा है? बहुत मजा आने वाला है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अगले चैप्टर को जिसका नाम है मेकिंग न्यू प्लांट। ओके, तो समझते हैं कि ये क्यों जरूरी है। वाई देयर इज नीड्स टू मेक न्यू प्लांट। इसलिए क्योंकि प्लांट रिप्रोडक्शन कर पाएगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि प्लांट जो है ना वो एक्चुअली रिप्रोडक्शन नहीं करे तो नया प्लांट बन ही नहीं पाएगा। नया प्लांट बनने के लिए क्या चाहिए? रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ऑल ऑफ यू नो फ्रॉम क्लास 4। रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एनिमल प्रोड्यूस बेबी ऑफ देयर ओन काइंड। और उसमें आपने क्लास 1 से पढ़ा है लिविंग थिंग्स कैन फील, ईट, मूव, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस पढ़ा ना? तो रिप्रोड्यूस होना, रिप्रोडक्शन करना लिविंग का फंडामेंटल कैरेक्टर है। फंडामेंटल मतलब वो जितना भी लिविंग है ना ये सब में ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? तो चलो समझते हैं, जानते हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड हमने समझ लिया, रिप्रोडक्शन। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबी ऑफ देयर ऑन काइंड। क्लियर हो गया? अब प्लांट में रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है? इसलिए कि प्लांट ज्यादा से ज्यादा रिप्रोडक्शन करेगा तो ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स होगा, ज्यादा से ज्यादा प्लांट होगा तो ज्यादा से ज्यादा खाना बनेगा। बातें समझ में आ रही? आपका फील्ड में, आपके खेत में बोला जाए कि केवल एक पौधे को लगाओ, लाभ होगा क्या? और हमारा पेट भी भर पाएगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। तो हम क्या करते हैं? बहुत सारे प्लांट को लगाते हैं। ये जो बहुत सारा प्लांट आप लगा रहे हो ना इसी को कहते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट। मतलब क्या हुआ कि आप सीड लेते हो और बहुत सारा प्लांट आ जाता है, राइट? तो प्लांट रिप्रोडक्शन कैसे कर सकता है? आपको बोले कि आपके गार्डन में ना रोज प्लांट लगाना है तो आप क्या करोगे? रोज प्लांट लगाने के लिए आप क्या करोगे? रोज का सीड लोगे, राइट? और रोज का सीड को लगा दोगे, मिट्टी में हो जाएगा? ऑफ कोर्स नॉट। वहां पे आप क्या करते हो? स्टेम कटिंग करते हो। स्टेम को लेते हो और उसको इम्प्लांट करते हो सॉइल के अंदर और थोड़ा टाइम बाद स्टेम में से रूट भी आ जाता है, लीव्स भी आने लगता है और फ्लावर भी आता है, राइट? तो वहां पे आपने स्टेम लिया। बट आपको बोलूं मैं मेज का प्लांट लगाना है तो आप मेज का स्टेम फिर कट कर लेना और फिर ला के लगाना, फिर क्या होगा? होगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। मतलब प्लांट जो है रिप्रोडक्शन, सारा प्लांट एक तरीके से नहीं कर रहा है। सभी प्लांट का रिप्रोडक्शन करने का तरीका अलग है। जैसे क्लास 4 में आपने पढ़ा था ना, एनिमल कैन रिप्रोड्यूस बाय डिफरेंट मेथड। सम एनिमल गिव डायरेक्ट बर्थ ऑफ यंग वंस, दैट इज कॉल्ड मैमल, while some lay their eggs like birds and rest of almost all animals lay their eggs. Also metamorphosis आपने पढ़ा था क्लास 4 में। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है रिप्रोडक्शन समझ में आ गया, प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू डिफरेंट मेथड। तो यहाँ पे किसको पढ़ना है? प्लांट का रिप्रोडक्शन का पढ़ना है। रिप्रोडक्शन इन प्लांट। ओके, आज हमको किसके बारे में रिप्रोडक्शन पढ़ना है? प्लांट के बारे में। तो सबसे पहला मेथड क्या है प्लांट में? तो चलो सबसे फेमस है, आपको रिप्रोडक्शन करवाना है सीड का यूज कर लो क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रू सीड। और दूसरा जो मेथड है थ्रू डिफरेंट पार्ट।
डिफरेंट पार्ट। और थर्ड क्या है? सीड डिफरेंट पार्ट एंड थर्ड वन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। डू यू नो व्हाट इज इट? थ्रू स्पोर। सर ये स्पोर क्या होता है? तो स्पोर सीड जैसा ही कुछ बहुत ही लाइटर हल्का कुछ सब्सटेंस होता है जो प्लांट बनाता है। आपने कभी दुब्बी जाके लगाए हो क्या? दुब्बी लगाए हो? दूब ग्रास लगाए हो? नहीं, एयर में वो खुद से आकर के आ जाता है, खुद से आकर के जर्मिनेट हो जाता है। खुद से आकर जर्मिनेट तो नहीं कहेंगे, खुद से आकर के ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा होता है। कहाँ से आया ये? स्पोर्स के थ्रू आया, राइट। तो चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीड से कैसे रिप्रोडक्शन होता है। ओके, सीड से कैसे रिप्रोडक्शन होता है इसको हम लोग समझने वाले हैं। पहले सीड को समझ लेते हैं। व्हाट इज सीड? सीड इज अ बेसिकली स्ट्रक्चर जिसके सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर होगा, लेयर होगा, उसको क्या बोलेंगे? सीड कोट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सीड कोट, COAT। देखो यहाँ पे मैं कोट पहना हूं ना, ऑफ कोर्स। तो इसी तरीके से हर सीड के ना बाहर एक कवरिंग होता है और उस कवरिंग को क्या कहते हैं? सीड कोट। क्लियर है? ओके। अब इसके अंदर ना बहुत सारा मटेरियल बना रहता है जो एक्चुअली हम लोग खाते हैं। वो प्लांट ना अपने लिए रखा था खाने के लिए। कुछ टाइम जब खाना वो नहीं बना रहा होगा, क्योंकि हमेशा तो प्लांट में सीड खाना नहीं बनाता है, लेकिन क्या वो अपने लिए बचा के रखा कि बाद में हम खाएंगे जब खाना नहीं बना पाएंगे तब। लेकिन हम लोग क्या किए? उसको खा लिए, उसका खाना खा लिए। बट इट्स ओके, खाने दो, क्योंकि उगाया भी तो हम ही ने है, तो दूसरा उगा लेंगे फिर से। चलो समझते हैं। इसको कहते हैं इम्ब्रियो। इसको क्या बोलते हैं? इम्ब्रियो। सीड के पास दो पार्ट हो गया, एक सीड कोट आउटर कवरिंग, दूसरा क्या हो गया? इम्ब्रियो। अभी यहाँ पे सबसे पहला वर्ड हमने क्या समझा? रिप्रोडक्शन। दूसरा वर्ड हमने क्या समझा? इम्ब्रियो। ओके, थर्ड वर्ड क्या समझा? रिप्रोडक्शन। इम्ब्रियो के बाद क्या समझा? सीड कोट। सीड कोट। ओके, अब देखो सीड को ना आप रख दो और बाद में प्लांट बन जाएगा, है ना? आपके घर में तो बहुत सारा सीड होगा, तो प्लांट तो बन ही गया होगा। हुआ क्या ऐसा? नहीं हुआ सर। इसके लिए आपको इतना भी नहीं पता, उसको फील्ड में डालना पड़ता है, लैंड में डालना पड़ता है। अच्छा चलो हमने लैंड में डाल दिया, जर्मिनेट हो जाएगा क्या? हे, जर्मिनेशन हो जाएगा क्या? नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मॉइस्चराइज। उसके पहले प्लगिंग करवाना पड़ेगा, राइट। प्लगिंग मतलब सॉइल को लूज करवाना पड़ेगा। मतलब सीड जो है हर जगह नहीं ग्रो कर रहा होगा, उसका एक स्पेसिफिक कंडीशन होगा जहां वो ग्रो करेगा। और ये जो सीड जो बेबी प्लांट में कन्वर्ट होगा ना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं पता है? जर्मिनेशन। क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। मतलब सीड में से जो बेबी प्लांट का डेवलपमेंट हो रहा है, नया बेबी प्लांट आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? जर्मिनेशन। तो समझते हैं, एक नया वर्ड आ गया जर्मिनेशन। हमको पता है कि सबको ये बात पता है। जर्मिनेशन। जर्मिनेशन का क्या मतलब हुआ? जर्मिनेशन मतलब सीड प्रोड्यूस बेबी प्लांट। और सीड को ना जर्मिनेट होने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए होगा। सीड को जर्मिनेट होने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए होगा। ये तीनों कंडीशन इसको नहीं मिला ना, ये जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। सबसे पहला कंडीशन कौन सा चाहिए? वेरी गुड, उसके अंदर एयर चाहिए। एयर क्यों चाहिए? अभी हम एयर बंद कर दें अपने आप को, क्या हो गया? मतलब लिविंग को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एयर। सीड भी लिविंग है कि नहीं? उसको भी चाहिए एयर। एयर उसको कहाँ से मिलेगा? आप उसको जमीन के अंदर डाल दोगे, एयर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए सॉइल को क्या करना पड़ता है? पहले लूज करना पड़ता है। सॉइल को क्या करना पड़ता है? लूज करना पड़ता है। और लूज करने के लिए क्या करवाते हैं हम लोग? प्लगिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं? प्लगिंग करवाते हैं। प्लगिंग मतलब ट्रैक्टर के थ्रू आप प्लगिंग करवाते हो ना सॉइल का, सॉइल को लूज करते हो। किस लिए? ताकि उसमें एयर चला जाए। एयर चला जाएगा तो सीड आराम से सांस ले पाएगा, और एक बार वो जर्मिनेट हो गया तो ऊपर में लीव्स उसका सांस लेने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। समझ में आया? तो ये बात पता चला क्यों सॉइल को लूज करवाना चाहिए। अब चलो एयर को आपने करवा दिया। दूसरा आप समझो
कि वहां पे केवल एयर का बात रहता तो सांस तो वो बाहर भी ले सकता था, केवल एयर मिल जाने से। उसको चाहिए मॉइस्चर, यानी उसको चाहिए वाटर, वाटर या मॉइस्चर चाहिए। और उसको कैसे मिलता है? तो इरिगेशन के थ्रू, इरिगेशन के थ्रू मिल जाता है। इरिगेशन मतलब आप जब आपको सीड कोई नया प्लांट करवाना है, प्लांटिंग करना है, तो उससे पहले आप क्या करते हो? थोड़ा सा पानी भी डालते हो जिससे सॉइल में मॉइस्चर आ जाए। ऑटोमेटिकली भी सॉइल में मॉइस्चर होता है, वाटर के थ्रू भी आ जाता है, बारिश भी होती है, रेनफॉल के थ्रू भी आता है। और आपको एक कंडीशन और चाहिए, और वो क्या है? सनलाइट। सनलाइट चाहिए। सनलाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट? अच्छा, ये इरिगेशन क्यों चाहिए ये सोचोगे तो देखो, सीड कोट ना बहुत हार्ड है। सीड कोट क्या है? बहुत हार्ड है। उसको वाटर क्या करता है? सॉफ्ट बना देता है। ये वाटर ना उसको सॉफ्ट बना देता है, और सॉफ्ट बनाएगा तभी तो इसमें से नया प्लांट आ पाएगा ना, बेबी प्लांट। बेबी प्लांट तो बहुत मासूम होता है ना, बहुत क्यूट सा, बहुत पतला सा, बहुत छोटा सा। तो बेबी प्लांट को बाहर आने के लिए क्या करना होगा? इसका सीड कोट को हटाना पड़ेगा, और सीड कोट को लूज कौन करेगा? वाटर करेगा। इसलिए वाटर इंपॉर्टेंट है। और वाटर तो चाहिए ना फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी प्लांट को। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, याद है ना क्लास 4 का बात? वेरी गुड। अब चलो अगले जो सनलाइट है, सनलाइट क्या करता है पता है? एक्टिवेट कर देता है। एक्टिवेट मतलब, एक्टिवेट मतलब, एक्टिवेट मतलब कभी ऐसा हुआ बहुत लेजी हो गए हैं, लेकिन आप क्या किए? जा करके पानी कोई डाल दिया, आप एकदम गुस्सा से एक्टिवेट हो गए, उठ करके दौड़ गए उसको पीटने के लिए। मतलब क्या किया आपको? पानी ने आपको एक्टिवेट कर दिया। जैसे अचानक से क्या हुआ कि पापा बोले कि देखो अभी तुम ये कर लोगे ना, टॉप करोगे तो साइकिल मिलेगा। तो अभी क्या हुआ? अचानक आप बहुत तेजी से मेहनत करने लगे, एक्टिवेट करना। ऐसे ही ये चुपचाप सोया हुआ था, वाटर था, एयर था, ठीक है। सनलाइट जैसे ही आया ना, तो इसका जो सेल्स था ना, इसके अंदर का जो सेल्स था ना, सेल्स क्या होता है? सेल्स एक्चुअली सारा लिविंग ना बना हुआ है किससे मिलकर के पता है? सेल से। तो ये सेल को ना एक्टिवेट कर दिया। तो सनलाइट क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है किसी को। सनलाइट क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है, और उसी से जर्मिनेशन शुरू हो जाता है। तो जर्मिनेट हो जाता है सीड। तो जर्मिनेशन के लिए 3 कंडीशंस चाहिए: सनलाइट, वाटर एंड एयर। इज इट क्लियर? सो नाउ we understood about the reproduction is the process by which plant produce baby of their own kind, okay, on types. And there are the 3 way through which plant can reproduce. What are 3 way? Number first, through seed, through different part and through spore. clear है? अब आ जाओ, सीड होता क्या है? तो सीड का आउटर कवरिंग को सीड कोट कहता है, बीच में एम्ब्रियो। और जब जर्मिनेशन करना रहेगा, जर्मिनेशन क्या होता है? तो जर्मिनेशन एक प्रोसेस है जिसमें बेबी प्लांट, सीड से बेबी प्लांट बनता है। ओके, इसको करने के लिए एयर चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए। क्लियर है? ओके। अब ना आप सोचो कि एक प्लांट, एक मेज का सीड देखो तो क्या होगा? एक मेज का सीड के पास में कम से कम 100 ऑफ मेज सीड उसमें आता है। कॉर्न देखे हो ना, तो कॉर्न में बहुत सारा 100 ऑफ सीड होता है। सोचो उसी जगह यदि सारा सीड आ जाए, सारा सीड एक ही जगह आ जाए, सारा सीड एक ही जगह आ जाए सॉइल के पास में, तो सॉइल के पास तो वाटर और न्यूट्रिएंट होगा ही नहीं जिससे सारा सीड जर्मिनेट कर पाए, बहुत कम हो जाएगा। तो सीड क्या होता है ना, अपने आप ही एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। सीड क्या होता है? एक जगह से दूसरे जगह खुद से ही चला जाता है। तो सीड का एक जगह से दूसरे जगह जाना, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्सल ऑफ सीड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिस्पर्सल? आप असेंबली जाते हो, आपका कैप्टन क्या बोलते हैं? असेंबली डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स मतलब क्या? सब फैल जाओ अलग अलग जगह पे। और असेंबल मतलब क्या? असेंबल मतलब क्या? असेंबली मतलब क्या? एक साथ हो जाना। आप अलग अलग क्लासेस से क्या होते हो? एक जगह इकट्ठा हो जाते हो, दैट इज असेंबली। असेंबली हाउस होता है ना, पार्लियामेंट में भी होता है ना, तो वहाँ असेंबल होता है अलग अलग जगह पे। आपके स्कूल में असेंबली होता है किस लिए? जहाँ पे एक जगह सब बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, प्रेयर करते हैं, जो भी। बाद में कैप्टन क्या बोलता है? असेंबली डिस्पर्स, मतलब अब चले जाओ। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। तो असेंबली के उल्टा वर्ड क्या है? डिस्पर्सल। यहाँ पे डिस्पर्सल ऑफ क्या है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है?
डिस्पर्सल ऑफ सीड मतलब क्या? डिस्पर्सल ऑफ सीड का क्या मतलब? कि सीड को एक जगह से दूसरे जगह जाना चाहिए। कैसे जाता है? बहुत बार जाता है। ये अलग अलग वे से जाता है। कभी एयर से जाता है, कभी वाटर से जाता है, और कैसे जाता है? एनिमल से जाता है, और कैसे जाता है? एक्सप्लोजन से जाता है। अब इसको समझते हैं एयर से कैसे जाता है। आपने रुई का प्लांट देखा है? रुई का प्लांट, एक टाइम आता है ना जहाँ बहुत खुद से ही रुई का प्लांट फट जाता है और इसके बीच में सीड होगा और उसके चारों तरफ फलकी इस तरह का कुछ होगा और वो हवा में तैरते रहेगा जहाँ तहाँ। आप लोग को बहुत मजा आता होगा उसको पकड़ने में। बीच में सीड रहेगा, उसको लेके चलता है जहाँ तहाँ, पैरासूट के तरह। पैरासूट देखे, पूरा फैला हुआ रहता है, एक आदमी जा रहा होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी ना सीड होता है और सीड के चारों तरफ चल रहा होता है। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो एयर के थ्रू भी बहुत सारे प्लांट है जो एयर के थ्रू चला जाता है। अब बात करते हैं वाटर के थ्रू। कोकोनट का प्लांट देखें, कोकोनट का प्लांट कैसे रहता है पता है? सी के चारों तरफ, कोस्टल एरिया जानते हैं ना, तो सी के चारों तरफ कोस्टल एरिया में कोकोनट का ट्री जो होता है बेसिकली इस तरह से, कोकोनट का ट्री वाटर में अपना कोकोनट को रिलीज कर देता है, गिर जाता है कोकोनट, वो पानी की तरफ झुका हुआ है, पानी बह रहा है, तो ये फिर क्या हुआ? एक जगह से दूसरे जगह आ गया, फिर हाई टाइड लो टाइड या जो भी हुआ यहाँ पे आके फिर दूसरा कोकोनट का ट्री बन गया इसी तरीके से। तो कोकोनट बेसिकली वाटर में ही ट्रेवल कर रहा होता है। और भी बहुत सारा प्लांट है जो वाटर के थ्रू ट्रेवल कर रहा होता है, डिस्पर्सल होता है। कई बार एनिमल, एक प्लांट ऐसा है जो आपके दोस्त क्या करता है, वो प्लांट का सीड लाता है, आपके शरीर में चिपका देता है। चिपकाने वाला याद है? चिपक जाता है, आपके क्लॉथ के साथ में चिपक जाता है, मजा आता है। मजा तो नहीं आता है, तुमको चिपकाने में मजा आता है, तुम्हारे में कोई चिपका देगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बेसिकली ये जो चीज हो रहा है ना, ये एनिमल के थ्रू, एनिमल के बॉडी में चिपक जा रहा है और जब वो हटा रहा है तो देख रहा है, ओ अच्छा। कुछ तो हम फल तोड़ के लाते हैं तो फेंक देते हैं खुद से भी, तो उससे भी डिस्पर्स हो जाता है। लेकिन पी का प्लांट या मूंग का प्लांट ये ऐसा प्लांट है जो एक टाइम के बाद पक जाए ना तो ऑटोमेटिकली मैच्योर होने के बाद क्या होता है ना, खुद से ही एक्सप्लोजन होता है। एक्सप्लोजन मतलब फट जाता है और जहाँ तहाँ बिखर जाता है। तो दैट इज द डिस्पर्सल ऑफ सीड। सो डिस्पर्सल ऑफ सीड थ्रू एयर, डिस्पर्सल ऑफ सीड थ्रू वाटर, डिस्पर्सल ऑफ सीड थ्रू एनिमल एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड थ्रू एक्सप्लोजन। अभी वीडियो के ना नीचे ना ऐप में क्वेश्चन दिया हुआ होगा इससे रिलेटेड, उस क्वेश्चन को एमसीक्यू टाइप होगा, 4 ऑप्शन में से एक सही होगा, उसको आप करेंगे और फिर अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे प्लांट रिप्रोडक्शन कर पाता है स्पोर्स के थ्रू और अलग अलग पार्ट्स के थ्रू। थैंक यू।